हनुमान जी की 8 सिद्धियां और 9 निधियां। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है, वे सिद्धियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। नंबर 2, महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। नंबर 3, गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। नंबर 4, लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। नंबर 5, प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। नंबर 6, प्राकम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। नंबर 7, ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इसी सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। नंबर 8, वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अब हम हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में कुबेर के कोष खजाना का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। नंबर 1, पद्म निधि। नंबर 2, महापद्म निधि। नंबर 3, नील निधि। नंबर 4, मुकुंद निधि। नंबर 5, नंद निधि।
नंबर 6 मकर निधि, नंबर 7 कच्छप निधि, नंबर 8 शंख निधि और नंबर 9 खर्व या मिश्र निधि। माना जाता है कि इन नव निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। नव निधियों का विवरण। नंबर 1 पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। नंबर 2 महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। नंबर 3 नील निधि। नील निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित रहते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। नंबर 4 मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। नंबर 5 नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। नंबर 6 मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। नंबर 7 कच्छप निधि। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। नंबर 8 शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। नंबर 9 खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग या घमंडी होता है। यह मौके मिलने पर दूसरों का धन भी सुख भी छीन सकता है। 10 गौण सिद्धियां। इसके अलावा भगवत पुराण में भगवान कृष्ण ने 10 गौण सिद्धियों का वर्णन और किया है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 अनुर्मिमत्वम। नंबर 2 दूर श्रवण। नंबर 3 दूरदर्शनम। नंबर 4 मनोजवः। नंबर 5 कामरूपम। नंबर 6 परकाया प्रवेशनम। नंबर 7 स्वच्छंद मृत्युः। नंबर 8 देवानां सह क्रीडा अनुदर्शनम। नंबर 9 यथा संकल्प संसिद्धिः। नंबर 10 आज्ञा अप्रतिहता गतिः। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।